बहुत समय पहले की बात है कि एक बार क्या हुआ, चुड़ैल और जब उसके बौने दोस्त उसके पास आए और कहते थे, हे चुड़ैल, तू मुझे बता कि हम लोगों को तू क्या बौना ही देख पाएगी और हमें बड़ा नहीं करेगी क्या। यह सोचते हुए चुड़ैल कहती है, मैं तुम लोगों को बड़ा कैसे कर पाऊंगी, ये तो कुदरत की देन है कि तुम लोग बौने ही हो। यह सोचते हुए चुड़ैल जब अपने दिमाग में कुछ कहती है, अच्छा लगता है ये छोटे बड़े हो सकते हैं। तभी वह कहती है, मैं तुम्हारे लिए कोई एक प्लान ढूंढती हूँ जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ सकती है। यह सोचते हुए वह एक दिन साधु के पास जाती है और कहती है, साधु, ये हमारे बौने दोस्त हैं, इनकी हाइट नहीं बढ़ रही है, जरा इन्हें कुछ बताइए। यह सोचते हुए साधु ने कहा, अरे बौने की कौन सी हाइट बढ़ने की ज़रूरत है, ये तो बौने ही हैं। जब यह सोचते हुए चुड़ैल ने कहा, ये हमारे दोस्त हैं, ये बौने हमारे दोस्त हैं, इन्हें हम अपने साथ रखते हैं। यह सोचते हुए चुड़ैल की जब बाबा ने बात सुनी तो वह कहते हैं, ये तो कुदरत की देन है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जब कुदरत ने ही ने बौना बनाया है तो हम इन्हें कहाँ से बड़ा कर देंगे। यह सोचते हुए बेचारी चुड़ैल और उसके दोस्त बहुत दुखी हुए वहाँ से साधु तो चला जाता है। उसके बौने दोस्त कहते हैं, चलो कोई बात नहीं चुड़ैल, ये तो होता ही रहता है। तभी चुड़ैल भी बाहर घूमने के लिए जाती है और उसके बौने दोस्त कहते हैं, क्या अपने नसीब में यही लिखा था। यह सोचते हुए जब वह चुड़ैल गांव में पहुंची तो कहती है, अरे ये क्या चुड़ैल यहाँ पड़ी पड़ी क्या कर रही है। वह तो लोगों के ऊपर अटैक भी करने लगती थी। फिर लोगों ने उससे कहा, मैं तुझे अभी खान डालता हूँ, तू बहुत कल आजकल बौराई घूम रही है चुड़ैल। जब यह शब्द सुने तो चुड़ैल तो बेचारी चुपचाप कहती है, अरे ये तो मुझे लोग मारने की बात कर रहे हैं। वहाँ से भागती है लेकिन भाग नहीं पाती और कहती है, आप लोग मुझे प्लीज़ माफ़ करें, मैंने आप पर हाथ उठाकर बहुत ही बड़ी गलती की है। यह सोचते हुए जब चुड़ैल ने अपना एक प्रण बनाया और वह कहने लगती है, अच्छा अच्छा, लगता है तुम वही चुड़ैल हो जो तुम्हारे दोस्त बौने हैं। वह कहती है, वहाँ से इतने शब्द सुनकर भाग ही जाती है और वह कहते हैं सभी लोग, लो चुड़ैल तो चली गई, अब आगे देखो क्या होता है। तभी चुड़ैल आगे गई और वहाँ पर ऐसे ऐसे नाटक कर रही थी, कुछ कहने को नहीं। एक ने तो पुलिस वाले को फ़ोन करके बुलाया था लेकिन वह तो बेचारा फ़ोन पर ही बिजी हो गया, इतना कुछ कहने को नहीं। और कहता है, चुपचाप सभी लोग बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। तुम मुझे सभी लोग ये बताओ कि हमारे बौने दोस्त बड़े कैसे होंगे। वह कहते हैं, बौने कभी बड़े नहीं होते, वह तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जब ये शब्द सुने तो चुड़ैल के तो दिल में ख्वाब ही उठ गया। वह कहने लगी, अरे ये क्या, अब तो हमारे दोस्त हमसे छोटे ही रहेंगे और वह अब कुछ कर भी नहीं पाएंगे। जब ये शब्द सुने तो वह तेजी से चीखने लगती है और कहती है, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ और मुझे गुस्सा बहुत तेज आ रहा है, मैं तुम सभी लोगों को बहुत मारूंगी। यह सोचते हुए साधु ने उसे समझाया, कोई बात नहीं, तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। जब वह अपने बौने दोस्तों के पास जाती है और कहती है, देखो मेरे दोस्तों, तुम्हें तो कुछ पता है कि हम तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। वह कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, हम तो बस यूं ही ज़िंदगी काट लेंगे, तुम अपनी सोचो। यह सोचते हुए जब वह उसे मारने लगती है और कहती है, अरे मारो मत। यह सोचते हुए माँ जी ने कहा, अरे कोई बात नहीं, छोटे हैं तो क्या हुआ, काम तो पूरा करेंगे। और वह बैठकर वहाँ पर ज्ञान देने लगता है। तभी कहते हैं, वहाँ से दादी तो कहती हैं, अच्छा मैं तो ज़रा चलती हूँ, मुझे काम है। वे तो वहाँ से चली जाती हैं और चुड़ैल के बेचारे बौने दोस्त कहते हैं, चलो अब तो हमें अपने साथ में ही ज़िंदगी काटनी है। और वे बड़े खुशी से रहने लगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब